हेलो गाइज, मेरा नाम है संकेत राठे और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल जिसका नाम है ट्रिकी फंडा। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक या सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हम भी कहीं ना कहीं उस बचपन से ही उस सिस्टम का पार्ट है और उस सिस्टम को हम फॉलो करते आ रहे हैं और आज भी मेजॉरिटी अब हम जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सिस्टम को फॉलो कर ही रहे होंगे। ये सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम। कभी ना कभी तो अपने हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया ही होगा। आप ही क्या, कोई भी इंसान अगर हमारे सिस्टम के बारे में सुनेगा तो वो क्रिटिसाइज़ ही करेगा। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा सिस्टम जिससे कि हम मेजॉरिटी टाइम देते हैं, जब अच्छे से ना तो हमें चलना आता था ना किसी से बात करना आता था, उसी समय से हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट देकर उस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। पर पूछने वाली बात यह है कि क्या वो सिस्टम ने हमें कुछ दिया है? क्या उस सिस्टम से हमें कुछ मिला है? कुछ रिपोर्ट कार्ड और कुछ ग्रेड्स के अलावा वो सिस्टम ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, स्कूल्स में या कॉलेजेस में कुछ मेमोरी हमारी ज़रूर बन जाती है किसी कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ या हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ, पर वो एजुकेशन सिस्टम की देन नहीं है। वो हमारा नेचर या हमारे बात करने का तरीका पर डिपेंड करता है। पर एजुकेशन सिस्टम ने हमें कुछ नहीं दिया है। बेसिकली अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप 6th स्टैंडर्ड में आपको 90% है तो क्या ही कर लिया आपने? क्या कभी आपके मार्क्स काम आए? क्या कोई आपको पूछता है कि आपको 95% आए थे या 97%? बस हाँ, किसी लोग को अगर ज़्यादा परसेंट आते होगी तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहता होगा, पर वो एक शॉर्ट टर्म बातें हैं। बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम कुछ स्किल एक्वायर कर पाए, कि कुछ असेट बना पाए जिससे कि हम आगे जाकर कुछ नया स्टार्ट करें तो उसमें हमारी हेल्प हो। पर क्या हमारा सिस्टम इस बात पे हमें सपोर्ट करता है? इसका आंसर है नहीं। किसी स्किल पर वर्क करना या किसी चीज़ पर वर्क करना मतलब हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड खराब होना, और जो कि सिस्टम को हमारे मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम जज करता है कि हमें एकेडमिक्स में कितना है। हमारा सिस्टम सिर्फ इतना पूछता है कि आपको साइंस में मार्क्स कितने हैं, आपको मैथ्स में मार्क्स कितने आए। हम ये नहीं पूछेगा कि आपने किस गेम में कितने मेडल लाए हैं, किस कोई सी हॉबी को आप फॉलो कर रहे हो। बस हमें वो पूछते हैं कि आपने नीट एग्जाम दिया, आपने JEE एग्जाम दिया और उसमें क्वालिफाई कर पाए हो या नहीं। देखो, किसी भी पैरामीटर को जज करने के लिए एग्जाम्स आर गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, एग्जाम में कोई इशू है, पर अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी इंसान को स्ट्रांग बना रहे हो। एजुकेशन मीन्स कि एक इंसान जो कि अपने आप पर वर्क करना चाहते हो, क्या आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। एजुकेशन केवल एकेडमिक्स में रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे क्योंकि वो सभी लोग कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं, आप जैसे कि स्टूडेंट्स मेजरली है तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए, अगर अच्छे से देखा जाए तो अपनी हमारी या स्टूडेंट्स की कहो या कोई भी इंसान क्यों ब्लेम कर रहा है हमारे सिस्टम को, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जितना भी रिकॉर्ड्स हम स्कूल के पास होता है या किसी इंस्टीट्यूशन के पास होता है वो प्योरली एकेडमिक बेस्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। लोग कहने के लिए तो कहते हैं कि यार परसेंट के पीछे हमें भागते हैं, और बेसिकली टीचर्स हो या कोई स्कूल हो या हमारे इनफैक्ट बहुत से पेरेंट्स हो, वो बस इतना चाहते हैं कि यार 90+ मार्क्स आ जाए, 95% आ जाए, और इसी परसेंट के रेस में हम बच्चे भागते रहते हैं। ना तो कोई हम कुछ नया काम सीख सकते हैं, ना हम अपने हॉबीज़ पर वर्क कर सकते हैं, ना तो खुल के खेल सकते हैं, ना तो खुल के कहीं बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड ख़राब होगा। इसीलिए यही एक मेजरली रीज़न है कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो क्या एग्जाम्स लेना बंद हो जाए? अब बहुत लोग कहेंगे, अब किसी अगर टीचर को ये बात बताई जाए तो वो बोलेंगे कि आप एग्जाम्स लेना बंद करते हैं, ये सब स्टूडेंट्स के बहाने एग्जाम से बचने के लिए। बल्कि फैक्ट ये नहीं है, हमें एग्जाम से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो एग्जाम्स आप कंडक्ट करते हैं वो उसका जो रिजल्ट बनता है वो प्योरली एकेडमिक बेसिस पर होता है। यह हमारी प्रॉब्लम है। इसी बात के लिए हमारा सिस्टम, हम सिस्टम पर बिलीव नहीं रखते और ना ही एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना स्ट्रांग है। कोई तो रीज़न होगा ना, हम कितना भी पे कर ले, पढ़ना हमें यूट्यूब से ही है, क्योंकि वहाँ हमारे पास थोड़ा फ्रीडम होता है और बेटर कंटेंट भी होता है। तो क्या कॉलेजेस और स्कूल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो बेसिकली स्कूल और कॉलेजेस में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे स्किल में हमें हेल्प कर सके। कहने के लिए तो स्पोर्ट्स पीरियड, म्यूजिक पीरियड दे देते हैं, पर क्या सचमुच कुछ होता है? क्या वो पीरियड में हम उस खुद पर वर्क कर पाते हैं? तो इसका आंसर बेसिकली नहीं होगा। कोई भी अगर हाई स्कूल हो तो शायद थोड़ा हेल्प कर भी सके, पर हमारा सिस्टम इसे अलाउ नहीं करता है कि कोई बच्चा अपने स्किल्स पर वर्क कर रहा हो। तो अभी एक ऐसे सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं जिससे कि हम मेजरली हम एरियाज कवर कर पाए, और कहीं ना कहीं ऐसा अटेम्प्ट कहो या कोई एक ऐसी सोच कहो जिससे की मदद से हम सिस्टम में कुछ एक ऐसा आइडिया दे पाए कि कुछ हमारे एज ए स्टूडेंट हम फील सिक्योर कर पाए और सिस्टम में फेथ रख पाए। तो एक अभी हम हाइपोथेटिकल कंडीशन रखते हैं जिसमें हमारा, जैसे कि अभी तक होता आ रहा है कि हमारा जो 100% रिजल्ट बनता है, जो कि फाइनल रिजल्ट हो या कोई भी एग्जाम रिजल्ट हो, वो एकेडमिक बेस्ड होता है। तो क्या हम उसे एकेडमिक बेस्ड को 100% से लेकर 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं? अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो रिजल्ट बनता है, जो कि टोटल 100% का होता है, उसमें से 50% बेसिस हमारा एकेडमिक्स होना चाहिए, ताकि जो बच्चा अगर
एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा है तो उसे वहाँ स्ट्रेंथ मिलेगी, या कोई एकेडमिक्स में कम कर रहा है तो उसे वहाँ थोड़ा लैक होगा। 50% हम एकेडमिक्स में ऐड कर सकते हैं, तो बचे बाकी 50% उसे हम को करिकुलर एक्टिव में बेस्ड जज कर सकते हैं। जैसे कि 10% हम स्किल बेस्ड जज करेंगे। टीचर्स को देखना चाहिए कि क्या कोई स्टूडेंट अपने स्किल पर इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। कोई भी स्किल हो, कोई स्पोर्ट्स खेलना हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई टेक्निकल लैंग्वेज सीखना हो या कोई भी नई स्किल सीखना, तो नेक्स्ट 10% हम उसके डिसिप्लिन पर जज कर सकते हैं। क्या कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन है या नहीं, क्या वो अपना स्कूल में पंक्चुअल है या नहीं, अपना वर्क पंक्चुअली कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट 10% हम उसे जज कर सकते हैं कि क्या वो बच्चा कॉन्फिडेंट है, क्या वो असेंबली या बाकी फर्दर फंक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट 10% हम उसे फिजिकल फिटनेस पर जज कर सकते हैं कि क्या वो अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे रहा है या नहीं। ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज मिलाकर हम रिमेनिंग 50% निकाल सकते हैं। इसका फायदा क्या है? अब जो बच्चा केवल पढ़ाई कर रहा हो, सो कॉल्ड टॉपर जो होता है हमारे क्लास के होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में ही रखते हैं। उनको ना कोई बाहरी दुनिया से मतलब है, ना उनको कोई स्किल से मतलब है, ना किसी मेजरली कोई पर्सनल ना ले। मेजरली जो लोग होते हैं सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं। हो सकता है वो 99%, 98%, 97% ला ले, पर क्या उनके पास कोई स्किल है? क्या उन्हें उतना समय मिला कि अपने स्किल पर भी वर्क कर सके? बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में जो कि अपने स्किल के साथ, अपने पैशन के साथ और स्टडी को मेंटेन करते हैं, वो भी हाई लेवल। तो अगर हम 50-50% जो कि मैंने अभी आपको बताया वो ऐसा स्किल बेस्ड रखे, तो जो भी टॉपर होंगे कहीं ना कहीं, जो खुद को बहुत ही ग्रेट समझते हैं, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार एजुकेशन पढ़ाई एकेडमिक्स में तो मैं ला लूंगा, पर बाकी इसमें क्या करूंगा। कहीं ना कहीं जो टॉपर था वो अब मिड रेंज में आ चुका होगा। और जो भी बच्चे खुद को लूजर समझते हैं, जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, पर उनका जो अगर को करिकुलर एक्टिविटीज देखा जाए, उनका हॉबीज देखा जाए, उनका टैलेंट देखा जाए, वो भी सोचेंगे कि यार हम कोई इससे कम नहीं है, क्योंकि हम भी 50% में से बहुत स्कोर कर सकते हैं और लीड ले सकते हैं। अब जो बच्चा अपने हॉबीज में इंटरेस्टेड था, अपने स्किल्स पे इंटरेस्टेड था, वो मार्क्स तो ले लेगा, पर कहीं ना कहीं सोचेगा यार मैं भी क्लास में टॉप कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन में भी देखेगा, क्योंकि उसे अब कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो लूजर नहीं है। बड़े से बड़े टॉपर को भी वो पीछे कर सकता है। और जो बच्चा सिर्फ दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, उसको रियलाइज होगा कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, स्किल्स पर, पंक्चुअलिटी पर, डिसिप्लिन पर भी इम्प्रूव करना होगा, तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट बनेगा। अब ये तो होगी बच्चों की बात। अब एज ए टीचर का क्या रोल होता है? अगर टीचर सिर्फ नॉर्मली देखा जाए तो केवल रिपोर्ट्स कार्ड में लिख देते ही इज गुड इन सिंगिंग, डांसिंग, कभी ना तो गाना सुना होगा ना कभी डांस सीखा होगा, स्टिल रिपोर्ट कार्ड फुलफिल करने के लिए ऐसे रिमार्क्स दिए जाते हैं। पर अभी यार अगर उनको जज करना है, उनको मार्क्स देने, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे में कौन सा टैलेंट है, कौन सा बच्चा अच्छा डांस करता है, म्यूजिक में कौन अच्छा है, गेमिंग में कौन अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे टीचर को भी आइडिया होगा कि उनके पास स्टूडेंट्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स में कोई क्वालिटीज है, तो अपने रिपोर्ट्स कार्ड में, अपने रिजल्ट में वो बता सकते हैं। और उससे ये होगा कि पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि अपना बच्चा केवल एकेडमिक्स के लिए नहीं बना है, उसका एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्किल बहुत ही अच्छा है, तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आज तक केवल रिपोर्ट्स कार्ड देखे जाते थे एकेडमिक बेस्ड, ना तो पेरेंट्स इंटरेस्टेड थे कि हमारा बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, और ना ही टीचर्स को अता पता होता था कि अपने स्टूडेंट में कोई क्वालिटीज है भी है नहीं। पर अगर इस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए कि 50% एकेडमिक्स और 50% बाकी एक्टिविटीज के बेसिस पर अगर रिकॉर्ड्स बनाए जाए, तो कहीं ना कहीं टीचर को भी पता चलेगा, पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि अपना बच्चा वाकई एकेडमिक्स के लिए है या कोई स्किल्स के लिए है। अब इससे फायदा ये होगा कि जज करने के चक्कर में कहीं ना कहीं टीचर और स्कूल को भी सपोर्ट करना होगा कि बच्चों को कि आप अपनी स्किल इंप्रूव करो। आज तक सिस्टम ऐसा होता था कि मान लो मुझे अगर क्रिकेट सीखना है, स्टिल मैं स्कूल में इंप्रूव नहीं कर सकता था, क्योंकि एक छोटा सा एक गेम पीरियड मिलता है हमारे स्कूल में, वो भी बहुत सारे टीचर्स लिया करते हैं। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं मुझे क्लब ज्वाइन करना होगा, मुझे कोई अदर सोर्स ढूंढना पड़ेगा। पर अगर स्कूल में ऐसा सिस्टम आ जाए जो कि रिजल्ट में अगर स्किल के बेसिस पे बात करें, तो कहीं ना कहीं टीचर को भी सपोर्ट करना होगा कि तू अगर तेरा स्किल क्रिकेट खेलना है तो मैं तुझे इंप्रूव करा दूंगा, बिकॉज आई हैव टू गिव यू मार्क्स। मुझे तुझे 10% पे बेसिस पर जज करना है। अगर किसी का म्यूजिक अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो स्किल को इंप्रूव करने के चक्कर में स्कूल में ही म्यूजिक सीख गया, उसे कोई अदर क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार किसी को गिटार सीखना है तो वो अपने स्कूल में ही इंप्रूव कर पाएगा, क्योंकि इस बार टीचर का सपोर्ट होगा, अपने सिस्टम का सपोर्ट होगा, क्योंकि उन्हें जज करना है, केवल मार्क्स नहीं देने हैं। बेसिकली रिजल्ट जो होता है वो कोई मार्क्स देने के लिए, कोई ग्रेड देने के लिए नहीं होता है, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए होता है। पर हमारे सिस्टम में फिलहाल उल्टा होता है, सिर्फ मार्क्स दे देते हैं, ग्रेड दे देते हैं, दैट्स इट, नो जजमेंट, नो कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसा आइडिया है, शायद हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, पर मेरे दिमाग में आइडिया मैंने आपको कन्वे किया। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा तो
प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि वाकई में कोई और चेंजेस हम ला सकते हैं। देखिए मेरे और आपके, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे और आपके बोलने से कोई फ़र्क फिलहाल नहीं पड़ेगा, पर हम हमारा काम कर सकते हैं, हम आइडियाज़ दे सकते हैं। हो सकता है किसी दिन कितने भी दिन बाद हो सकता है कि वो इंसान तक पहुंच जाए जो कि सच में इंटरेस्टेड है कि क्या कोई चेंजेस ला सकते हैं। हो सकता है किसी बड़े इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए, फिलहाल तो नहीं पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है। तो इसी के लिए जितना आप शेयर करोगे उतना हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके और मेरे चैनल को, जिसका नाम है ट्रिकी फंडा। थैंक यू।